आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, मेघा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट के बाद 1271 रुपए में एक बैग खरीदा। बैग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य का मतलब क्या हुआ? यहाँ कहा जा रहा है कि 18% का छूट, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 100% होगा वो 18% कम में मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा? 82% में मिल जाएगा। परसेंटेज में कितना मिलेगा? 82% में। जबकि कहा जा रहा है कि इतना रुपया में हम लोग को बैग उपलब्ध हो रहा है, यानी कि इसी 82% का मान 1271 रुपया है। पूछा जा रहा है बैग का अंकित मूल्य कितना है, यानी कि 100% का मान कितना है, ये हम लोग को निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 82% का मान 1271 रुपया, तो 100% का मान कितना रुपया निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से काटेंगे 2 चौका 2 एकम 2, 2 से यहाँ काटेंगे 50 दूना 100। अब 41 से 1271 को काटेंगे, कितना बार में जाएगा? तो उसके लिए भाग देना होगा। 1271 में 41 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा। 3 4 तिया 12, यहाँ बचा 4, ये खत्म ये खत्म, एक उतरा 41, फिर एक बार में जाएगा, यानी हम लोग का 31 बार में 41 से ये कट जाएगा। 31 में 50 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1550 रुपया। यानी बैग का अंकित मूल्य कितना था? ऑप्शन नंबर 4, 1550 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3520 रुपए की 1 दर्जन जोड़ी जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है। 35% की छूट का मतलब जिस वस्तु का दाम 100% था वो 35% कम में मिलेगा। यानी कितना मिलेगा? 100 में से 35 घटा देंगे, 65% में मिलेगा। कहा जा रहा 572 रुपए में कितनी जोड़ी जींस खरीदी जा सकती है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी जींस का दाम कितना है। तो जींस हम लोग को कितना मिलेगा? जो भी जींस का रेट होगा उसका 65% में हम लोग को जींस उपलब्ध होगा। तो 12 जींस का दाम, क्यों कहा जा रहा ना 1 दर्जन जोड़ी जींस, यानी 12 जींस का दाम कितना रुपया? 3520 रुपए का 65% जो आएगा वही हम लोग का 12 जींस का दाम होगा। यानी इतना रुपया में 12 जींस। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि 572 रुपया में कितना जींस। तो 572 से हम लोग गुना कर देंगे, अब जो आएगा फाइनल हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस परसेंटेज को हम लोग को खत्म करना होगा। जैसे ही परसेंटेज खत्म करेंगे ऊपर में डबल जीरो लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जब 5% अगर ले ले हम लोग तो 5% रहेगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग 5, नीचे बटा में 100। उसी तरह से यहाँ हम लोग का कितना है? नीचे में 65% है, तो इसको लिखेंगे 65 और नीचे वाले परसेंटेज को खत्म करने के लिए ऊपर हम लोग 100 लिखते हैं। तो यही हम लोग का 100 आ गया। अब काट लेंगे इसको, हम लोग काटेंगे 13 पचे 65, 13 चौक 52, 13 चौक 52। अब 11 से काटेंगे, 11 से 4 बार में चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ 0 से 0 काट लेते हैं, और 11 से वहां काट चुके हैं तो 11 से इसको काटेंगे। 11 तिया 33, 11 दूना 22। फिर 4 से काटेंगे, 4 आठे 32। 8 से काटेंगे, 15 आठे 120। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15। फाइनल कितना आ गया हम लोग का? 3। और क्या निकाल रहे थे? ऊपर क्या था हम लोग का? जींस का संख्या। यानी 572 रुपया में कितना जींस उपलब्ध होगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 जींस हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 9 पेन तथा 8 रुपए प्रति पेन की दर से 2 प्रकार का पेन खरीदता है। यानी एक पेन जो है वो 8 रुपया में 9 पेन हम लोग को मिलेगा, लेकिन दूसरे टाइप का पेन जो है वो 8 रुपया में एक ही पेन मिलेगा। प्रति पेन यानी एक ही पेन मिलेगा। कहा जा रहा है 2 प्रकार का पेन खरीदा गया। ठीक है, दोनों प्रकार का खरीद लिया। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी पेन को 6 रुपए प्रति पेन की दर से, यानी एक पेन को 6 रुपया
में बेच रहा है तो उसका लाभ कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेट करेंगे हम लोग, खरीदा कैसे गया, पेन का संख्या यानी नंबर, पेन का रेट यानी मूल्य। संख्या कितना है पहले प्रकार का, 9 पेन खरीदा जा रहा है 8 रुपया में, ये हो गया पहले प्रकार का पेन। दूसरे प्रकार का पेन क्या है, 8 रुपया में खरीदा जा रहा है, लेकिन कितना पेन, प्रति पेन की दर से, यानी एक पेन खरीदा जा रहा है 8 रुपया में। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों प्रकार का पेन का संख्या जो है वो बराबर होना चाहिए। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले प्रकार का 9 पेन है और दूसरे प्रकार का 1 पेन है, तो दोनों को संख्या सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों का संख्या सेम करना होगा, यानी इस एक को क्या करना होगा, 9 बनाना होगा। तो ये एक 9 तभी बनेगा जब 9 से गुना करेंगे। जब संख्या 9 तो रेट भी 9 गुना हो जाएगा। एक पेन का दाम 8 रुपया तो 9 पेन का दाम कितना, 9 से गुना करना होगा। अब ये आ गया हम लोग का 9 पेन का दाम 8 रुपया पहले प्रकार का पेन। दूसरे प्रकार का 9 पेन का दाम कितना हो गया, 9 8 72 रुपया। पेन टोटल कितना हो गया, 9 पेन यहाँ 9 पेन यहाँ, टोटल 18 पेन। और ये क्या आ गया हम लोग का, 18 पेन खरीदा गया कितने रुपए में, 72 8 80 रुपया में, 80 रुपया में खरीदा गया, क्रयमूल हो गया। बेचा कैसे गया इसको, क्योंकि खरीदा गया तो बेचा भी जाएगा। तो कहा जा रहा है कि 6 रुपया में एक पेन बेचा जा रहा है, तो पेन का संख्या है कितना, 18 पेन खरीदे तो 18 बेचेंगे। एक पेन को 6 रुपया में बेचेगा तो 18 पेन को कितना में बेचेगा, 18 छक्का 108 रुपया में। तो खरीदा गया 80 में, बेचा गया 108 में, कितने का फायदा हो गया, 28 का। कितने रुपए पर, 80 रुपए के सामान पर 28 रुपए का फायदा। तो प्रतिशत फायदा कितना, यानी प्रतिशत लाभ कितना, इंटू कर देंगे 100, काट लेंगे 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, 4 से 4 7 28, 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 पचे 100, 7 पचे 35% का हो गया इसको लाभ। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, कितना थे नहीं मालूम। कहा जा रहा है उसने 40% सेब बेच दिए, जितना भी सेब था उसमें से 40% बेच दिया, फिर भी उसके पास 300 सेब बच गए। पहले परसेंटेज में कितना होगा, 100% सेब, 40% बेच दिया यानी 100 में 40 घट गया, 60% बचा हुआ है। परसेंटेज में कितना बचा हुआ है, 60, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि संख्या में कितना बचा हुआ, 300, तो कह सकते हैं 60 का मान ही 300 है। तो कहा जा रहा है शुरू में उसके पास कितना सेब था, तो शुरू में कितना सेब था, 100%, यानी 100% का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 60% का मान 300 सेब, तो 100% का मान कितना सेब निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 6 5 30, 5 से 100 में गुना करेंगे 500। पहले उसके पास कितना सेब था, ऑप्शन नंबर 1 500 सेब था। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य 51 रुपया है, सूची मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है, नेट विक्रय मूल्य इतना रुपया है, यानी लास्ट में जो भी सामान बिका वो 51 रुपए का सामान इतना रुपए में बिका। कहा जा रहा है इतना तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु का दाम 51 रुपया था उसको इतना रुपया में बेचने के लिए 2 प्रकार का छूट दिया गया। पहला छूट तो ये है, तो दूसरा छूट कितना दिया गया कि छूट देने के बाद वो 1734 रुपया में बिका। इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हम लोग का क्या होगा, सीधे सीधे ये देखेंगे कि 51 रुपया अभी हम लोग का अंकित मूल्य है, जिस वस्तु का दाम 51 रुपया है पहले छूट कितना दे रहा है, 32% का। 32% का मतलब कितना हो जाएगा, 32 बटा में 100, काटेंगे इसको
8 चौक 32, 25 चौक 100, यानी 25 का सामान 8 कम करके बेचना है। तो 25 का सामान 8 कम करके बेचेगा तो कितना में बिकेगा? 17 में। अब इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इसका मतलब ऐसा हम लोग गुना क्यों करते हैं? 25 का सामान यदि 17 में बिकेगा तो 5100 का सामान कितना में बिकेगा, ये हम लोग का निकल करके आएगा। ये तो पहले छूट के लिए हुआ। अब इसी प्रकार का कुछ न कुछ और छूट दिया गया था, तो और कितना छूट दिया गया होगा हम लोग को नहीं मालूम है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि जब भी इस तरह का आता है ये हम लोग का बट्टा में, तो नीचे वाला होता है हम लोग का पुराना रेट और ऊपर वाला होता है नया रेट। तो मान लेते हैं कि पहले उसका मूल्य 100 रुपया होगा और छूट देने के बाद मूल्य कितना हो गया होगा? Y रुपया। दूसरा ये हो गया हम लोग का, यदि दूसरा छूट देता तो जैसे ये 25 आया यहाँ भी कुछ न कुछ आता, और जैसे ये 17 आया यहाँ भी कुछ न कुछ आता। तो यही का हम लोग का है, यानी जिस वस्तु का दाम X था उस वस्तु को Y में बेचा गया तो कितना छूट दिया गया, उसके लिए X और Y का मान हम लोग के पास होना चाहिए। फाइनल कहा जा रहा है कि ऐसा करने पर 1734 में वो सामान बिक गया। कर देंगे बराबर में 1734 रुपया। अब इसको काटते काटते वहां तक ले जाएंगे कि हम लोग का Y और X का मान आ जाएगा। तो काटते हैं इसको हम लोग, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 नहीं जाएगा, 17 दूना 34। 102 से काटेंगे इसको हम लोग, तो 102 से ये हम लोग का चला जाएगा 5 बार में, 510, जीरो उतर जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग 25 से, तो चला जाएगा हम लोग का 25 दूना 50। फाइनल में यहाँ हम लोग का 2 बच्चा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग का 1 रखेंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा यही 2 हम लोग का उलट करके यहाँ आ जाएगा ये 2। इसका मतलब क्या हो गया? Y का मान X, Y का मान 1 और X का मान 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपए के सामान को 1 में बेचा गया, तो 2 का सामान 1 में बेचा गया, यानी कितने का कमी? 1 का कमी। 2 पर 1 का कमी, तो 100 पर कितने का कमी? परसेंटेज में आ जाएगा 50%। यानी दूसरा छूट जो था कितना परसेंट था? 50% का था। ये तो हम लोग का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम लोग का क्या होगा, यानी दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? पहला छूट, दूसरा छूट, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या कहा जा रहा है? 32% का छूट। तो 32% का छूट का मतलब आ गया था हम लोग का 8/25, यानी 25 का सामान 8 कम करके बेचा जाएगा तो 17 में बिकेगा। दूसरा छूट कितना है नहीं मालूम, यानी जिस वस्तु का दाम X था उसको कितना में बेचा गया? Y में, नहीं मालूम है। फाइनल कितना में वो बिक गया? तो फाइनल जो हम लोग का आया वो कितना था हम लोग का? अंकित मूल्य 5100 रुपया था, और 5100 रुपया का सामान बिका कितना में? 1734 में, 1734 में। अब हम लोग को X और Y का मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? इसको यहां से हटाएंगे, यहां आ जाएगा हम लोग का। इसको यहां से हटाएंगे, 17 यहां आ जाएगा हम लोग का। अब इस साइड में जो आएगा वो X का मान और इस साइड में जो आएगा Y का मान। अब काट लेते हैं इसको हम लोग। 17 से ये जाएगा, 17 एकम 17 नहीं कटेगा, 2 बार में 202 से 102 से ये हम लोग का कट जाएगा 5 बार में, 50 हो गया। 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कितना आ गया? X का मान आ गया हम लोग का 2 और Y का मान आ गया हम लोग का 1, यानी 2 का सामान 1 में बिका तो कितना कम करके बिका? 1। खरीदा इतना में, बेचा इतना में, 2 का सामान 1 में, 2 पर 1 का क्या हुआ? छूट दे रहा है, तो 100 पर कितने का छूट देगा? 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 50, यानी कि कितने परसेंट का छूट था? ऑप्शन नंबर 3, 50% का छूट था। तो इसमें जो भी आपको सुटेबल लगे, आपके अनुसार जो सही लगे उसको आप लेकर के चल सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है, यानी महीना में जितना भी कमाता है उसका 10% वो बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि कर दी जाती तो पिछली बचत से वो 20% ज्यादा बचत कर लेता है
उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आय यानी इनकम कितना था उसका, फिर क्या करेगा, वो खर्च करेगा तभी तो बचत करेगा, खर्च करेगा यानी एक्सपेंडिचर होगा उसका, और उसके बाद बचत करेगा यानी सेविंग होगा। 10% का बचत का मतलब क्या हुआ, यदि वो 100 रुपया कमा रहा है तो 10 रुपया बचा रहा है, 100 में 10 बचाया यानी 90 खर्च कर दिया। ये हो गया हम लोग का अनुपातिक मान खर्च का और बचत का। अब क्या कहा जा रहा है, अब जैसे जैसे परसेंटेज में कहा जाएगा वैसे हम लोग सेट करें। कहा जा रहा है आय में 30% का वृद्धि, आय में कितना वृद्धि, 30% का वृद्धि, वृद्धि यानी प्लस कितना 30%। कहा जा रहा है बचत में 20% का वृद्धि होता है, कहा जा रहा है ना 20% अधिक बचा लेता है, यानी बचत में 20% का वृद्धि, बचत में 20% का वृद्धि, वृद्धि यानी प्लस कर लेंगे। उसके बाद उसके व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि नहीं मालूम, तो व्यय में क्या हो रहा है यानी खर्च में क्या हो रहा है वृद्धि, तो प्लस कितने परसेंट का नहीं मालूम, तो 1% ले लेंगे। अब सीधा सीधा इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 3000 लेकिन परसेंटेज में, और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 200 लेकिन परसेंटेज में। अब इतना में इतना वो बचत किया यानी खर्च कितना किया, तो आय में से बचत को घटा लेंगे तो यही 2800 जो आएगा ये हम लोग का हो गया खर्च, यानी कि ये 2800% हम लोग का कैसे आना चाहिए, तो ये जो आया हम लोग का 200%, सेविंग में 20% तो गुना करने पर ही आया, उसी तरह से 90 में 1% तो गुना करने पर हम लोग का 2800 आना चाहिए। तो कर लेंगे 90 इंटू x% इक्वल 2800 आना चाहिए। परसेंटेज से कोई मतलब है नहीं तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, मेन हम लोग को x का मान निकालना है। 0 से 0 गया, 9 को यहाँ से हटाएंगे, 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे x का मान आएगा, तो 9 तिया 27, 1 बचा 10, 9 एकम 9, 31 दशमलव कुछ आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा खर्च में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 31.11% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है, नेट विक्रय मूल्य उसका इतना रुपया लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अभी तुरंत हम लोग इस तरह का प्रश्न हल कर चुके हैं, जैसे उसको हल किए थे वैसे ही इसको हम लोग हल करेंगे। वहां 2 तरीका हम लोग पढ़े थे, यहाँ एक ही तरीका से इसको हम लोग हल करेंगे। क्या कर लेंगे, 70% का छूट, पहला छूट दूसरा छूट, अंकित मूल्य यानी एमपी है और लास्ट में वो बेच दे रहा है एसपी है, सेलिंग प्राइस। 70% का मतलब क्या हुआ, 7/10, यानी 10 का सामान 7 कम करके बेचा जाएगा तो कितना बिकेगा, 10 का सामान 3 में बिकेगा, 7 कम में 3 कम में 3 में बिकेगा। नेट विक्रय मूल्य इतना प्राप्त करने के लिए पहले दी गई छूट के बाद कितने प्रतिशत का अतिरिक्त यानी दूसरा छूट कितना होगा नहीं मालूम, तो मान लिया x का सामान y में बेचा गया, फाइनल था कितना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो था 5000, अंकित मूल्य 5000 था, और अंतिम में वो बिका कितना में 1275 में। ठीक है, x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहला काम इस 10 को यहां से हटाएंगे यहां आ जाएगा, और इस 3 को यहां से हटाएंगे यहां आ जाएगा। अब इस साइड का x का मान और इस साइड का जो भी होगा वो y का मान काट लेंगे। अब हम लोग तो 0 से तो 0 गया, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर यहाँ काटेंगे हम लोग 5 8 40, 50 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 100 आ गया, यानी 100 का सामान, इसके आगे नहीं काटेंगे हम लोग, क्यों, यहाँ हम लोग को फायदा करेगा कि 100 का सामान 85 में बिका,
तो 100 का सामान 85 में बिका, यानी कितने परसेंट कम में बिका? तो 15% कम में बिका, यानी 15% का छूट दिया गया होगा। तो दूसरा छूट कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 15% का छूट। हम लोग का अगला प्रश्न है, राकेश ने 2,50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय यानी बिजनेस शुरू किया। पहले वर्ष के दौरान उसे 5% की हानि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% का लाभ हुआ और अंत में तीसरे वर्ष के दौरान उसको 20% का लाभ होता है। 3 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ कितना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? क्या कहा जा रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष 5% का हानि होता है पहले, तो 5% का मतलब होता कितना है? 1/20। 4% का लाभ होता है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। और यहाँ 20% है, तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। ये हम लोग का क्या है? हानि। रेट गिर रहा है, ये हम लोग का लाभ है और ये भी लाभ है। तो हानि हो रहा है, यानी 20 का सामान कितना में बिकेगा? 20 का सामान 19 में बिकेगा। यहाँ क्या हो रहा है? लाभ। तो 25 का सामान कितना में बिक जाएगा? एक ज्यादा 26 में, और ये भी लाभ, यानी 5 का सामान कितना में बिकेगा? एक ज्यादा यानी 6 में। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। जो कट रहा है पहले उसको काट लेंगे। तो यहाँ काटेंगे 2 से 10 गुना 20, तो 2 से यहाँ काट लेंगे, 2 3 6। फिर 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 से काट लेंगे, 13 दूना 26। अब इसको गुना करेंगे 5 में, 5 से गुना किया 25 और 25 कितना आ जाएगा? 625। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो 13 में 19 से गुना करेंगे, तो 13 में 13 से गुना किए 169, 13 छक 78, 9 8 17 7 में 1, 7 13 14 7 में 1, 1 1 2, 247 में 300 गुना करेंगे तो 7 या 21 के 1 2, 24 या 72, 72 2 हो गया हम लोग का 74। हम लोग को क्या निकालना? लाभ निकालना है। तो दोनों का अंतर यानी अनुपात में हम लोग का अंकित मूल्य इतना हो गया और विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ कितना? विक्रय मूल्य में से अंकित मूल्य को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 11 खाते में 1 2 1 3 1 4, 116। यानी कि जब मूलधन हम लोग का 625 तो लाभ कितना होगा? 116 का। ये हो गया हम लोग का पूंजी, यानी लगाया गया पूंजी इतना तो लाभ इतना, लेकिन पूंजी लगाया कितना गया था? 2,50,000। तो इतना पर इतना का लाभ, तो 2,50,000 पर कितने का लाभ? निकाल लेंगे काट करके। तो 25 से 25, 1 2 3 4, 25 25 625, 25 चौक 100, 00। इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 00, 6 4 के 24 के 4 2, 11 चौक 44, 45 46, 46,400 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा।